इस क्लास में आप सभी को नमस्कार। आज हम लोग इस क्लास में ऑर्गेनिक कंपाउंड के वर्गीकरण के बारे में जानेंगे। क्योंकि पिछले क्लास में भी हम वर्गीकरण ही पढ़ रहे थे और चूंकि कार्बनिक यौगिक की संख्या इतनी अधिक है कि वर्गीकरण में ही लगभग 2-3 लेक्चर इसमें लग जाता है। तो पिछले 3 लेक्चर इसमें हम बता चुके हैं, आज ये चौथा है जिसमें कार्बनिक यौगिकों के वर्गीकरण के बारे में हम लोग जानेंगे। जिसमें हम लोगों ने देखा कि खुली श्रृंखला वाले जो यौगिक है उसका वर्गीकरण पिछले क्लास में हम लोगों ने जाना कि ओपन चेन कंपाउंड को कैसे अलग भागों में बांटा गया है, जिसमें सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को एल्केन भी कहते हैं और अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो एल्कीन और एल्काइन है। तो हम एल्कीन तक बता दिए थे और आज हम लोग एल्काइन के बारे में जानेंगे, इसका सामान्य सूत्र जानेंगे, इसका फॉर्मूला जानेंगे और फिर उसके बाद हम लोग क्लोज चेन कंपाउंड पर चलेंगे। तो अनसेचुरेटेड कंपाउंड का ये दूसरा वाला भाग हुआ एल्काइन। अब ये एल्काइन होता क्या है? ये वैसा खुली श्रृंखला वाले असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हैं जिसमें किन्हीं दो कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। ठीक उसी प्रकार से जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा कि एल्कीन वे खुली श्रृंखला वाले असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है जिसमें किन्हीं दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ एल्काइन उसका दूसरा भाग हुआ अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का, जो ये कहता है कि वे खुली श्रृंखला वाले और संतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें किन्हीं दो कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, एल्काइन कहलाता है। The open chain unsaturated hydrocarbon in which triple bond is present between any two carbon atoms. That is called alkyne. The open chain unsaturated hydrocarbon in which triple bond is present between any two carbon atoms, that is called alkyne. अर्थात वे खुली श्रृंखला वाले असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें किन्हीं दो कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, एल्काइन कहलाता है। Its general formula is CnH2n-2, जहां यहाँ कार्बन की संख्या है। तो ये एल्काइन हुआ अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का ये दूसरा भाग। वो ये कहता है कि वे खुली श्रृंखला वाले और संतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें किन्हीं दो कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, एल्काइन कहलाता है और इसका सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है। और यहाँ CnH2n-2 के आधार पर अलग अलग कंपाउंड का निर्माण हम लोग करेंगे। यहाँ भी n बराबर 1 नहीं होगा, चूंकि यहाँ ट्रिपल बॉन्ड होने के लिए कम से कम दो कार्बन चाहिए। चूंकि यहाँ कह रहा है कि ट्रिपल बॉन्ड किन्हीं दो कार्बन के बीच में होना चाहिए, वही एल्काइन कहलाएगा, इसलिए यहाँ n की जगह पर 1 नहीं होगा। जब यहाँ n बराबर 2 लेते हैं तो ये हो जाता है C2H2। यहाँ अगर
2 देते हैं तो यहाँ 2 गुने 2 4 में से 2 गया 2, तो C2H2 इसको हम इथाइन के नाम से जानते हैं, या इसको एसिटिलीन कहा जाता है। यहाँ 2 कार्बन हम लेते हैं, इसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा और यहाँ 2 हाइड्रोजन हो जाएगा। अगर यहाँ हम n बराबर 3 लेते हैं तो ये C3H हो जाएगा, 6 में से 2 गया तो यहाँ पर आपको 4 हो जाएगा। अर्थात यहाँ 3 अगर डालते हैं तो यहाँ 3 गुना 6 में से 2 गया ये 4, C3H4, इसको प्रोपाइन कहेंगे। यहाँ इसका संरचना सूत्र में एक ही जगह यहाँ ट्रिपल बॉन्ड देंगे और बाकी जगह यहाँ सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ कार्बन का हर एक कार्बन का यहाँ 4-4 बॉन्ड पूरा हो जाता है। तो ये n बराबर 3 है तो C3H4 हो जाएगा, जिसको प्रोपाइन के नाम से जानते हैं। ठीक उसी प्रकार से जिस तरह से एल्केन में प्रोपेन था, एल्कीन में प्रोपीन था, यहाँ एल्काइन में प्रोपाइन, अर्थात एल्केन एल्कीन एल्काइन। ठीक उसी प्रकार से उसमें इथेन था, उसमें इथीन और इसमें इथाइन। यहाँ हम n बराबर अगर 4 लेते हैं तो ये C4H6 हो जाएगा, इसको ब्यूटाइन के नाम से जानते हैं। इसका संरचना सूत्र हो जाएगा इस प्रकार से। इसमें ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन, नोनाइन और डिकाइन, इस तरह से अलग अलग कंपाउंड हम ले सकते हैं। यहाँ इस ट्रिपल बॉन्ड को बीच में भी दिया जा सकता है। जैसे यहाँ अगर 4 कार्बन हैं तो यहाँ भी ट्रिपल बॉन्ड दिया जा सकता है। और इसमें देखना यह है कि हर एक कार्बन का 4 बॉन्ड यहाँ पूरना चाहिए, और हर एक कार्बन को देख रहे हैं कि यहाँ पर 4 कोवैलेंट बॉन्ड मौजूद है। अगर इस तरह का स्थिति आता है तो इसका हम नंबरिंग करेंगे। ये 4 कार्बन है, इधर से भी करते हैं तो 2 ही पर ट्रिपल बॉन्ड आता है, अगर इधर से ही गिनती करते हैं तो यहाँ 2 ही पर आता है। इसलिए इसको ब्यूट 2 आइन कहेंगे, या इसको हम ब्यूटाइन 2 भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से नंबरिंग करते हैं, और नंबरिंग वहां देंगे जिधर से उसका संख्या कम से कम आएगा। तो इस तरह से हम देखें कि एल्काइन प्रायः वे खुली श्रृंखला वाले और संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, जिसमें किन्हीं 2 कार्बन परमाणु के बीच ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, और इसका सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है। इसके आधार पर यहाँ n हम नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ 2 कार्बन के बीच में कह रहा है ट्रिपल बॉन्ड, इसलिए कम से कम यहाँ 2 कार्बन जरूरी है। तो n बराबर 2 लेते हैं तो इथाइन हो जाता है, या उसको एसिटिलीन के नाम से जानते हैं। n बराबर 3 है तो C3H4 आ जाएगा, ये प्रोपाइन के नाम से जाना जाएगा। n बराबर 4 है तो ये ब्यूटाइन के नाम से जाना जाएगा। इस तरह से आगे हम पेंटाइन, हेक्साइन इस तरह से ले सकते हैं। तो ये सभी ओपन चेन कंपाउंड के अंतर्गत आता है, जिसे हाइड्रोकार्बन के नाम से भी जाना जाता है। अब हम लोग क्लोज चेन कंपाउंड के बारे में जानेंगे। चूंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड के क्लासिफिकेशन में मैंने बताया था कि पहले उसे 2 भाग में बांट दिया गया है, एक ओपन चेन कंपाउंड और दूसरा क्लोज चेन कंपाउंड। ये ओपन चेन कंपाउंड यहाँ पर खत्म हो जाता है, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा कि ओपन चेन कंपाउंड 2 भाग में बढ़ता है, एक सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या एल्केन और दूसरा अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन 2 भाग में बढ़ता है, जो पहला एल्कीन था और ये दूसरा एल्काइन है। अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो क्लोज चेन कंपाउंड है, या रिंग कंपाउंड है, या फिर साइक्लिक कंपाउंड है, उसको तीनों नाम से जाना जाता है। और इस क्लोज चेन कंपाउंड को पहले 2 भागों में बांट दिया गया है, एक कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड और दूसरा हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। और इस कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड को होमोसाइक्लिक कंपाउंड के नाम से भी जाना जाता है। और इस प्रकार से कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड पुनः 3 भाग में बढ़ जाता है, एलिसाइक्लिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड और पॉलीन्यूक्लियर कंपाउंड।
तब हम लोग इसके बारे में अब जानने चले। क्लोज चेन कंपाउंड या इसको साइक्लिक कंपाउंड भी कहते हैं, या इसको हम रिंग कंपाउंड के नाम से भी जानते हैं। इसका 3 नाम हुआ। यहाँ क्लोज चेन कंपाउंड का मतलब हुआ बंद श्रृंखला वाली होगी। यहाँ साइक्लिक शब्द का भी अर्थ होता है बंद, यानी कि जो साइक्लिक रूप में हो। और यहाँ रिंग कंपाउंड का मतलब हुआ ही बंद, अर्थात बंद श्रृंखला वाले यौगिक। इसको पहले 2 भागों में बांट दिया गया है। कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड और ये हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। अब इस कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड को हम होमोसाइक्लिक के नाम से भी जानते हैं। इसका दूसरा नाम होमोसाइक्लिक कंपाउंड भी है। अब इस होमोसाइक्लिक कंपाउंड या कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड को 3 भागों में बांट दिया गया है। एलिसाइक्लिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड और फिर ये तीसरा पॉलीन्यूक्लियर कंपाउंड, या इसको हम पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन के नाम से भी जानते हैं। तो इस तरह से यहाँ क्लोज चेन कंपाउंड पहले 2 भाग में बढ़ जाता है, एक कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड और दूसरा हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड को हम होमोसाइक्लिक कंपाउंड भी कहते हैं, और ये होमोसाइक्लिक कंपाउंड 3 भाग में बढ़ जाता है, एलिसाइक्लिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड और पॉलीन्यूक्लियर कंपाउंड या पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन, जिसको हिंदी में बंद श्रृंखला वाले यौगिक कहते हैं। ये कार्बन चक्रीय यौगिक है, दूसरे चक्र में केवल कार्बन परमाणु ही होगा। ये विषम चक्रीय यौगिक है। ये एलिसाइक्लिक कंपाउंड ही कहेंगे, एलिसाइक्लिक यौगिक। इसको सौरभी यौगिक कहा जाता है एरोमेटिक कंपाउंड को, और इसको पॉलीन्यूक्लियर कंपाउंड को पॉलीन्यूक्लियर यौगिक या पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन के नाम से जानते हैं। अब हम लोग इस सभी के बारे में परिभाषा जानेंगे, उसका फॉर्मूला के बारे में जानेंगे कि क्लोज चेन कंपाउंड किसे कहा जाता है, कार्बोसाइक्लिक क्या है, हेटेरोसाइक्लिक क्या है, एलिसाइक्लिक, एरोमेटिक और पॉलीन्यूक्लियर कंपाउंड क्या है, इसके कौन कौन से एग्जाम्पल है, इसे हम कैसे पहचानेंगे कि ये कंपाउंड है। इन सभी चीजों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे इसमें। अब ये क्लोज चेन कंपाउंड या साइक्लिक कंपाउंड या रिंग कंपाउंड ये क्या कहता है। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, क्लोज चेन कंपाउंड। क्लोज मतलब बंद, चेन मतलब श्रृंखला, कंपाउंड मतलब यौगिक अर्थात बंद श्रृंखला वाले यौगिक, अर्थात वे कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन परमाणु आपस में संयोग कर एक बंद श्रृंखला का निर्माण करता है, उसे हम बंद श्रृंखला वाले यौगिक कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से जैसा कि हम लोगों ने जाना कि खुली श्रृंखला वाले यौगिक में कि वो ऐसा कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन परमाणु आपस में संयोग करके एक खुली श्रृंखला का निर्माण करता है, ठीक उसी प्रकार से
यहाँ वे कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन परमाणु आपस में संयोग करके एक बंध श्रृंखला का निर्माण करता है उसे हम क्लोज चेन कंपाउंड या साइक्लिक कंपाउंड या रिंग कंपाउंड के नाम से जानते हैं। The organic compound in which carbon atoms combine together to form a closed chain that is called a closed chain compound. अर्थात the organic compound in which carbon atoms combine together to form a closed chain that is called a closed chain compound। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वे कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन परमाणु आपस में संयोग कर एक बंध श्रृंखला का निर्माण करता है उसे हम बंध श्रृंखला वाले यौगिक कहते हैं। खुली श्रृंखला में हमने देखा कि प्रोपेन होता है, ब्यूटेन होता है, पेंटेन होता है, इसमें साइक्लो सब लग जाएगा क्योंकि ये बंध श्रृंखला है। तो इसके एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं साइक्लोप्रोपेन C3H6। यहाँ 3 कार्बन दिए, चूंकि यहाँ रिंग 3 कार्बन से स्टार्ट होगा और चूंकि कार्बन एक टेट्रावैलेंट एलिमेंट है इसलिए 4 बॉन्ड इसका पूरा होना चाहिए। तो प्रत्येक कार्बन पर यहाँ 2-2 हाइड्रोजन हो जाएगा। इस कंपाउंड को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका ये मतलब हुआ कि प्रत्येक कोना पर 1-1 कार्बन है और 2-2 हाइड्रोजन है। इसी प्रकार से साइक्लोब्यूटेन C4H8 हम ले सकते हैं। ये 4 कार्बन का रिंग हो गया और इस सब पर 2-2 हाइड्रोजन एटम हो जाएगा। तो ये साइक्लोब्यूटेन हो गया। इस प्रकार से साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेप्टेन ये सभी के सभी क्लोज चेन कंपाउंड है। तो ये क्लोज चेन कंपाउंड का डिफिनेशन हुआ द ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच कार्बन एटम्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म ए क्लोज चेन दैट इज कॉल्ड ए क्लोज चेन कंपाउंड। अर्थात वे कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन परमाणु आपस में संयोग करके एक बंध श्रृंखला का निर्माण करता है उसे हम बंध श्रृंखला वाले यौगिक के नाम से जानते हैं। अब इसको पुनः 2 भागों में बांट दिया गया है जिसको हम ए बी सूचित करेंगे और उसके बारे में जानेंगे कि 2 पार्ट क्या है जिसकी चर्चा मैंने अभी की कि रिंग कंपाउंड या साइक्लिक कंपाउंड या क्लोज चेन कंपाउंड 2 भाग में बढ़ गया है जिसमें कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड है और हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है। तो इसका ए हो जाएगा, अर्थात यहाँ पहला नंबर लिख सकते हैं या ए भी लिख सकते हैं। कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड या इसको होमोसाइक्लिक कंपाउंड भी कहते हैं, अर्थात कार्बन चक्रीय यौगिक। यहाँ कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड का मतलब हुआ कार्बन चक्रीय यौगिक। यहाँ कार्बोसाइक्लिक नाम इसलिए दिया गया है चूंकि इसके रिंग में केवल कार्बन परमाणु ही होगा, इसलिए इसका नाम है कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड। और यहाँ होमोसाइक्लिक कंपाउंड इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि होमो शब्द का अर्थ होता है समान, यानी कि सिस्टम में एक तरह का। तो यहाँ चूंकि रिंग में केवल कार्बन परमाणु ही मौजूद है इसलिए इसको होमोसाइक्लिक के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से कहेंगे कि ऐसा चक्रीय यौगिक
जिसके चक्र में केवल कार्बन परमाणु ही मौजूद होता है उसे हम कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। The cyclic compound in which only carbon atoms are present in the ring. That is called a कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड। अर्थात वे चक्रीय यौगिक जिसके चक्र में केवल कार्बन परमाणु ही उपस्थित रहता है उसे हम कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। इसका एग्जाम्पल वही हो जाएगा साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन। C5H10। यहां हम देख रहे हैं कि इसके रिंग में केवल कार्बन एटम ही मौजूद है, इसलिए ये कार्बोसाइक्लिक कहलाएगा या होमोसाइक्लिक कहलाएगा। और प्रत्येक कार्बन के यहाँ दो दो हाइड्रोजन देंगे, क्योंकि इसका 4 कोवलेंट बॉन्ड पूरना चाहिए। तो ये जो हाइड्रोजन एटम है ये तो कार्बन का 4 बॉन्ड पुराने के लिए दिया गया है, टेट्रावैलेंसी को पूरा करने के लिए। लेकिन जो यहाँ रिंग बन रहा है वो केवल कार्बन एटम का बन रहा है। अगर इस कार्बन एटम के रिंग में अगर कोई दूसरा एलिमेंट आ जाता है कार्बन के अलावा, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फास्फोरस या सल्फर, तो वो हेट्रोसाइक्लिक कहलाएगा। इस आधार पर इसे 2 भागों में बांट दिया गया है, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक में। इस कंपाउंड को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये शो कर रहा है कि हर एक कोने पर एक एक कार्बन है और 2 हाइड्रोजन हैं। तो इस तरह से ये कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड हुआ। और फिर कार्बोसाइक्लिक को 3 भागों में बांट दिया गया है, जिसमें एलिसाइक्लिक कंपाउंड है, एरोमेटिक कंपाउंड है और पॉलीन्यूक्लियर कंपाउंड है। तो अब हम लोग एलिसाइक्लिक के बारे में जानेंगे कि आखिर एलिसाइक्लिक कंपाउंड क्या कहता है। अब इसका पहला है एलिसाइक्लिक कंपाउंड। ये किसका पहला हो गया? ये कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड का। एलिसाइक्लिक कंपाउंड यह ऐसा कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड है जिसका गुण ओपन चेन कंपाउंड की तरह होता है, इसलिए इसका नाम दिया गया है एलिसाइक्लिक कंपाउंड। जैसे ओपन चेन कंपाउंड में हम लोगों ने पढ़ा प्रोपेन है, ब्यूटेन है, पेंटेन है, हेक्सेन है। तो इसमें केवल साइक्लिक रिंग में आ जाने से इसके नाम के पहले साइक्लो लग जाता है। जब रिंग में आ जाएगा 2 हाइड्रोजन कम जाएगा, लेकिन इसका अधिकांश जो गुण होता है वो ओपन चेन कंपाउंड की तरह होता है। इसलिए हम कहेंगे कि एलिसाइक्लिक कंपाउंड ऐसा कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड है, अर्थात ऐसा कार्बन चक्रीय यौगिक है जिसका गुण ओपन चेन कंपाउंड की तरह होता है। The carbocyclic compound whose properties are similar to
open chain compound. That is called एलिसाइक्लिक कंपाउंड। अर्थात वे कार्बन चक्रीय यौगिक जिसका गुण खुली श्रृंखला वाले यौगिक की तरह होता है उसे हम एलिसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। फिर एग्जांपल में वही साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोहेक्सेन हो जाएगा। अब यहाँ 3 जगह इसका एग्जांपल रिपीट कर गया, इसका क्या कारण हम देखते हैं यहाँ पर। चूंकि ये रिंग कंपाउंड है इसलिए रिंग कंपाउंड का भी एग्जांपल हो गया, और चूंकि उसके रिंग में केवल कार्बन एटम मौजूद है इसलिए वो कार्बोसाइक्लिक हो गया, और चूंकि इसका गुण खुली श्रृंखला वाले यौगिक की तरह है इसलिए एलिसाइक्लिक कंपाउंड भी हुआ। अब इसके बाद से एग्जांपल चेंज कर जाएगा। इसके एग्जाम्पल में भी हम वही ऊपर वाला लिख सकते हैं, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन। इस सब पर हाइड्रोजन हो जाएगा। तो ये चूंकि इसका गुण ओपन चेन कंपाउंड की तरह है इसलिए एलिसाइक्लिक हुआ, चूंकि इसके रिंग में केवल कार्बन है इसलिए कार्बोसाइक्लिक भी हुआ, और चूंकि रिंग में इसलिए रिंग कंपाउंड भी हुआ। तो इस तरह से हम देखते हैं कि एलिसाइक्लिक कंपाउंड, द कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड whose property are similar to open chain compound that is called कार्ब एलिसाइक्लिक कंपाउंड। अर्थात ऐसा कार्बन चक्रीय यौगिक जिसका गुण ओपन चेन कंपाउंड के समान होता है उसे हम एलिसाइक्लिक कंपाउंड के नाम से जानते हैं, जैसे कि यहाँ साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोहेक्सेन इत्यादि। अब एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में हम लोग जानेंगे कि आखिर एरोमेटिक कंपाउंड होता क्या है। इसका दूसरा भाग है एरोमेटिक कंपाउंड, जिसको हिंदी में सौरभि यौगिक के नाम से जाना जाता है। तो ये एरोमेटिक कंपाउंड होता है क्या है। यहाँ एरोमेटिक जो शब्द है एक इंग्लिश शब्द एरोमा से लिया गया है जिसका अर्थ होता है सुगंधित पदार्थ। अर्थात सुगंधित पदार्थ को एरोमेटिक कंपाउंड कहा जाता है। शुरू में कुछ एरोमेटिक कंपाउंड ऐसा था जब कंपाउंड की संख्या बहुत कम था, उतने कंपाउंड का कोई नहीं हुआ था, तो उस समय कुछ कंपाउंड ऐसा था जिसमें अच्छा सुगंध होता था, फल जैसे, फूल जैसे। तो वैज्ञानिकों ने उसका नाम रख दिया एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमा शब्द से, और उसको परिभाषित भी कर दिया कि सभी सुगंधित पदार्थ को हम एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। लेकिन बाद में चल करके जब अनेकानेक कंपाउंड का निर्माण होने लगा, खोज होने लगा, तो ऐसा देखा गया कि बहुत सारा एरोमेटिक कंपाउंड ऐसा भी है जिसमें कोई सुगंध नहीं होता है। तो यहाँ बहुत बड़ी परेशानी खड़ा हो गई कि आखिर अब कैसे उसको डिफाइन किया जाएगा एरोमेटिक कंपाउंड को। इसके समाधान के लिए वैज्ञानिकों की एक बैठक बुलाई गई और उसमें ये कहा गया कि जो पुराना एरोमेटिक कंपाउंड है और जो नया है उन सभी का अध्ययन किया जाए। तो उस अध्ययन करने के बाद ये बात सामने आया कि लगभग सभी एरोमेटिक कंपाउंड में बेंजीन मौजूद होता है, अर्थात बेंजीन और उसके डेरिवेटिव को एरोमेटिक कंपाउंड कहा जाता है। सौरभि यौगिक के नाम से उसमें जानते हैं। जैसे बेंजीन जो 6 मेंबर का एक रिंग है, एरोमेटिक रिंग से कहा जाता है, उसमें 6 हाइड्रोजन में से किसी हाइड्रोजन को हम निकालते हैं, उससे अलग अलग ग्रुप को हम जोड़ते हैं, तो सभी के सभी उसके डेरिवेटिव्स कहे जाएंगे, और बेंजीन खुद और इसके डेरिवेटिव जो होंगे वो सभी के सभी एरोमेटिक कंपाउंड होंगे। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव्स आर जनरली नोन एज एरोमेटिक कंपाउंड बिकॉज द वर्ड एरोमा has been derived from an English word aroma which means a scented substance.
It means all the scented substances are known as aromatic compound because in ancient times some of the aromatic compounds are present. In all those compounds, a special type of fragrance present in them. That is why scientists name them such compounds as aromatic compound and define that all the scented substances are generally known as aromatic compound. But whenever a large number of compounds are being discovered from time to time, then most of aromatic compounds do not have any type of scent, so the previous definition was found to be incorrect, and to give the definition of aromatic compound, a conference was held regarding different scientists, and it was decided to study the previously known as aromatic compounds and modern aromatic compound. Then it was clear from the study benzene and its derivatives are generally known as aromatic compounds because benzene ring is present in most of the aromatic compound. In this way, the definition of aromatic compound will be changed, and the new definition was adopted. According to this new definition, benzene and its derivatives are generally known as aromatic compounds.